अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही छोटा सा, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज का जो व्लॉग है सुबह से शुरू हो रहा था। दूध को मैंने बॉईल कर लिया था। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने माश की दाल भिगो के रखी हुई थी पकाने के लिए, और मैंने ना आते ही सबसे पहले अपनी सिस्टर इन लॉ को नाश्ता दिया। उसके बाद जो है वो अजान का नाश्ता बनाया और साथ ही दाल का तड़का डाल दिया था, ताकि ना जब तक मैं नाश्ता बना के फ्री हूँ तो हमारी जो दाल है ना वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाए। तो जितनी देर में दाल का मसाला रेडी हो रहा था उतनी देर में मैंने किचन साथ साथ साफ़ करना शुरू कर दिया था। एक तरफ से मैं किचन साफ़ करना शुरू कर देती हूँ ताकि काम ख़त्म होने तक सारा किचन साफ़ हो जाए। अब यहाँ पे बस मेरा नाश्ता बनाने की बारी रह गई थी। अपना नाश्ता बनाया, दाल मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी और अजान जो है ना वो नाश्ता करके चला गया था अपने दादा दादी के पास। तो बस ये आज हमारे पास कोई काम नहीं था, इसलिए आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही छोटा सा है। अजान ना हो तो मुझे लगता है सारे घर के काम ही ख़त्म हो जाते हैं, रौनक ही ख़त्म हो जाती है एक्चुअली में घर की। तो ये जो पराठा था ना, बेसिकली इसका पेड़ा मैंने अजान के लिए किया था, लेकिन उसने अपनी मम्मा के साथ ही नाश्ता करके चला गया था, तो फिर ये वाला पराठा मुझे खाना पड़ गया। और उसके बाद जो है ना मैंने पराठा किया साइड पे, साथ में मैंने बनाया था ऑमलेट। जो ऑमलेट मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बनाया के दिया था ना, वही मैंने साथ ऑमलेट बना लिया था अपने लिए। लेकिन इस टाइम तक ना बड़ा बेचारा ठंडा हो गया था, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा पहले वो बना था, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया चुप करके, क्योंकि ना मुझे नहीं तो फिर से दोबारा गर्म करना पड़ना था। तो बस यहाँ पे अब मेरी कोशिश थी कि मैं फटाफट से किचन को साफ़ करूँ और उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता कर लूँ, ताकि गैस जाने से पहले पहले नाश्ता भी हो जाए और मेरा ना सालन भी रेडी हो जाए। तो बस ये था मेरा नाश्ता, इसको लेके मैं जा रही थी अंदर। नाश्ता करने के बाद ना और कोई इतना ख़ास काम नहीं था, तो मैंने कहा चले आज रूम को अपने थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। रूम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा होता है, तो इसे जितना मर्जी आप अपना मतलब तमीज़ से इस्तेमाल कर ले चीज़ों को, 1-1.5 हफ्ते बाद ना आपको रूम की क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों की ना क्लीनिंग वगैरह करी थी। बेसिकली मैं शुरू हुई थी डस्टिंग करना। डस्टिंग करते करते मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स खोले, वो बड़े मैसी हुए हुए थे, वो ठीक करने लगी। साइड टेबल्स पे चली गई, साइड टेबल्स ठीक करने लगी तो मीरब के जो है वो कपड़े देखे मैंने, वो भी मैसी हुए हुए थे, तो बस मैंने उसके कपड़े भी सेट करना शुरू कर दिया। अब मौसम ना बहुत चेंज हो गया है, तो लॉन के कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं पहने जाते। मैंने इसके सारे लॉन के कपड़े भी उठा दिए, उसके अलावा 1-2 ड्रेसेस के छोटे हो गए थे वो भी उठा दिए। उसके बाद जो है वो मैंने सारी उसका सामान वगैरह सेट किया, रूम की डस्टिंग की, फ्री हुई। जितनी देर में मैं फ्री हुई ना उतनी देर में गैस आ गई थी, और ना साथ में आज इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ था, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है ना उसका कनेक्शन यूपीएस के साथ नहीं था, वो करवाना था और 1-2 काम और कराने थे। तो जितनी देर में वो आया हुआ था ना, तो बस आज शाम के लिए ना दलिया ही बनाना था, वो मेरी मदर इन लॉ ने बस खड़े खड़े रख दिया था। तो बाकी का काम जो है ना वो फिर इलेक्ट्रिशियन के बाद जाने के बाद मैंने कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना हम किचन का में नाश्ता वगैरह आई मीन रात का खाना खाने के बाद मैं आई थी, तो यहाँ पे मैं कर रही थी चूल्हा साफ़, क्योंकि ये चूल्हे जो है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ गिर जाता है और गंदे हो ही जाते हैं। और गंदे चूल्हे ना मतलब रियल में तो बुरे लग ही रहते हैं, लेकिन वीडियोस में उससे ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो ये देखिए स्टैंड भी ना काफ़ी दिनों से वॉश नहीं हुआ था, तो साइड पे इसके बड़ा ना ब्राउन ब्राउन सा कलर आ गया था, तो इसे भी मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद ये बर्तन वगैरह वॉश किए, बच्चों के फीडर्स बना लिए थे मैंने। साथ ही फीडर ना मैं इसी टाइम पर बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ठंडा दूध तो देना नहीं होता, तो इस टाइम पे गर्म करके मैं दूध ना रख लेती हूँ, ताकि सोने तक ना बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। और यहाँ पे ना मैं अजान के लिए नगेट्स फ्राई कर रही थी, क्योंकि वो आ गया था वापस और उसे बड़ी भूख लगी हुई थी, तो बस मैंने उसे नगेट्स फ्राई करके दिए। साथ साथ हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद बस जी बच्चों को फीडर वगैरह दिए, और जो है फिर बच्चों के साथ कोई बातें शातें की, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और ना पता नहीं यार मीरब को क्या ऐसे ना नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, कुछ बच्चों का खून ही बड़ा हल्का होता है। तो कल रात ना ये इस टाइम मुझे मीरब ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, मतलब रोए जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें हम क्या करें। इसकी ना नानो और दादू दोनों दम कर लेती हैं नज़र का, तो फिर मैंने इसकी दादू से दम करवाया। उन्होंने 3 दफ़ा इसे दम किया और इतनी शदीद नज़र थी, बड़ी मुश्किल से जाके वो सोई, फिर अजान भी सोया और फिर शहरियार भी सोया। तो बस जी जब बच्चे सो गए तो फिर थोड़ा सा हमें सुकून आया। यहाँ पे देखिए बच्चे सो गए थे, थोड़ा सा सुकून का सांस हमने लिया, और साथ में हमने इंजॉय की फिर चॉकलेट्स, क्योंकि 2 ही चॉकलेट्स थी, हमने कहा चुप करके खा लेते हैं। बच्चों ने रौला डाल देना, फिर बच्चों के ना स्टमक ख़राब होते हैं, तो इसलिए बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो बस यही कहा था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।